सो हेलो ऑसम पीपल, दिस इज श्रेयांश पाल एके द 90s गाय। आज फिर हम लोग आ चुके हैं एक नई कस्टम रूम प्लस कस्टम कर्नल के अपडेट के साथ कि हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया है कि हम लोग एक कस्टम रूम को दूसरे कर्नल के साथ अगर कंबाइन करके यूज़ करें तो कैसी क्या परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। तो इसी पे हम लोग बात करने वाले हैं घोस्ट ड्रॉइड और मैजिक कर्नल की, जिसका लेटेस्ट अपडेट दोनों का आया हुआ है। तो हम लोग वही ट्राई करने वाले हैं कि हम लोग को कैसी क्या बैटरी बैकअप, कैसी क्या परफॉर्मेंस और एज अ डेली ड्राइवर के लिए आपके लिए ये कैसी रहेगी। तो ज़्यादा ना टाइम वेस्ट करते चलिए शुरू करते हैं। एज यूजल हम लोग चलेंगे फ़ोन के अबाउट सेक्शन में, जहाँ पे हम लोग जाके देखेंगे कि हम लोग को यहाँ पे घोस्ट ओएस देखने को मिल जाता है, एंड्रॉयड 14 है, जनवरी का सिक्योरिटी पैच है। कर्नल हम लोग को यहाँ पे मैजिक कर्नल देखने को मिल जाती है, मैजिक टाइम कर्नल, जो कि आप स्ट्रीम 304 के ऊपर बेस है। यहीं पर ही अगर हम लोग इसके और सेटिंग के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग को वही सेम चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। आज लाइक बिल्ड कब का है, 17 जैन एंड ऑल, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी पैच 5 जनवरी का है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। यहीं पर ही अगर हम लोग बात करें टाइल्स की, तो टाइल्स में हम लोग को ऑलमोस्ट हर एक टाइल्स देखने को मिल जाता है। और अगर आपने इस रोम का एक प्रॉपर रिव्यू नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो कि MI11X में आपको कैसी क्या स्टॉक रोम में आपको कैसी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी, वो भी आप इसको ट्राई आउट कर सकते हो। बाकी कस्टमाइजेशन को लेके मैंने इससे पहले भी बात की हुई है इस रोम की, ये एक लेवल पे है। आप इस रोम की अगर कस्टमाइजेशन की बात करें तो आप एक एक चीज़ इस रोम पे कस्टमाइज़ कर सकते हो, चाहे जो भी चीज़ हो, चाहे क्विक पैनल की चीज़ें हो, चाहे यूज़र इंटरफेस हो, चाहे नोटिफिकेशन को लेके हो, चाहे बटन्स हो, चाहे साउंड हो, जो चीज़ें आप चाहो मैक्स टू मैक्स यहाँ पे आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। और सबसे बढ़िया चीज़ मुझे यहाँ पे इसका जो ये एनिमेशन रहता है, ये हर एक सेटिंग में इन लोगों ने इम्प्लांट किया हुआ है और काफ़ी बढ़िया लगता है देखने में भी। तो यहाँ पे आप लोग हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को हायर रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, अनलिमिटेड गूगल फोटोज है, नेटफ्लिक्स का स्मूथ है, और यहाँ पे हम लोग को इग्नोर सिक्योर विंडोज फ्लैग देखने को मिल जाता है। इसका मतलब सिंपली ये रहता है कि आप स्नैपचैट पे स्क्रीनशॉट लेंगे तो सामने वाले को पता नहीं चलता। मतलब ये बेसिकली मेरा खुद का स्नैपचैट अकाउंट है नहीं, लेकिन तब भी मुझे पता है ये सारी चीज़ें। इसके अलावा और ज़्यादा कुछ यहाँ पे नहीं है। अब आ जाते हैं नेटवर्क इंटरनेट सारी चीज़ें, तो वो भी हम लोग को यहाँ पे काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाता है। मतलब आपको कॉलिंग को लेके, नेटवर्क को लेके, 5G को लेके कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसके अलावा जो लेआउट है आप इसको पूरा पूरा कस्टमाइज़ कर सकते हो। ये बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलता है। आप चाहो तो यहाँ पे हेडर इमेज लगा सकते हो, आप यहाँ पे ऊपर यूज़र का नेम दिखा सकते हो, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप कर सकते हो कस्टमाइजेशन को लेके। यहीं पर ही अगर हम लोग बात करें बैटरी की, तो इस रोम और प्लस इस कर्नल को लेके हम लोग को जो बैटरी बैकअप मिला है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग को एक्टिव ड्रेन जो है वो 11.49 है, जो कि गेमिंग के साथ वाला है। मतलब गेमिंग अभी मैंने 5 मिनट पहले की होगी, मुश्किल से 5 नहीं, उससे भी जल्दी थोड़ा मैंने की होगी। और आइडल ड्रेन 0.71 देखने को मिलता है, ये भी गेमिंग के बाद अगर आप फ़ोन लॉक करके रख देते हो तो ये ऐसा रहता है। अब उससे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, आप सारी चीज़ें बोलो कि आप भाई ऐसा कुछ नहीं है। तो इससे पहले अगर मैं एक मॉडरेट यूज़र हूँ, मतलब एक नॉर्मल यूज़र हूँ, तो आपको 8.72 देखने को मिल जाएगा, 8.90 देखने को मिल जाएगा, फिर 10.10 देखने को मिल जाएगा। तो आपको कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे बैटरी का एक्टिव टाइम देखने को मिल जाता है। यहीं पर ही अगर हम लोग वापस सेटिंग पे आ जाएं, तो सेटिंग पे आने के बाद डिस्प्ले की बात की जाए तो डिस्प्ले पे हम लोग को वही एक्टिव ब्राइटनेस, एक्स्ट्रा डिम और डार्क मोड, और यहाँ पे विड्थ अप डिस्प्ले, टेक्स्ट एंड ऑल, ये सारी चीज़ें आप सेट कर सकते हो। मेन चीज़ आती है हम लोग के यहाँ पे रिफ्रेश रेट। तो रिफ्रेश रेट आपको 60 और 120 देखने को मिल जाता है, हाई टच पोलिंग रेट देखने को मिल जाता है, पर आप रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, DC डिमिंग है, और हाईएस्ट ब्राइटनेस मोड भी देखने को मिल जाता है। यहीं पर ही अगर हम लोग बात करें सिक्योरिटी को, तो सिक्योरिटी में हम लोग को फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक दोनों देखने को मिल जाता है। आप जो भी चाहो अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, एकदम फ्लॉलेसली काम करता है हैप्टिक के साथ, वो भी हैप्टिक इसका एक लेवल पे है भाई साहब। मतलब आप लिटरली अगर वॉल्यूम भी आप सेट कर रहे हो और आपको हैप्टिक फील होता है, लिटरली काफ़ी अच्छा है। मतलब वर्क किया है डेवलपर्स ने अच्छा खासा। यहीं पर ही सेटिंग सिस्टम पे आए तो सिस्टम में हम लोग को यहाँ पे सिस्टम अपडेटर अभी भी देखने को नहीं मिलता है, लेकिन आप बैकअप एंड ऑल सारी चीज़ें सब कुछ कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपके ऊपर हैं। होम स्क्रीन पे आए तो यहाँ हम लोग को जो लॉन्चर देखने को मिलता है वो घोस्ट लॉन्चर है। इससे पहले हम लोग को पिक्सल लॉन्चर देखने को मिलता था, जो कि मे भी बहुत सारे यूजर्स को पसंद नहीं आता था। तो यहाँ पे भी आप डिसेंट लेवल की कस्टमाइजेशन
कर सकते हो। यहाँ पे बात करें कैमरे की, तो कैमरे में हम लोग को बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो MIUI का लेटेस्ट कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको थोड़े बहुत एक्स्ट्रा फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग आएँ इसके AnTuTu बेंचमार्क की बात की जाए, तो AnTuTu बेंचमार्क काफ़ी अच्छा स्कोर निकल गया है, 1,48,755 है, जहाँ पे टेम्परेचर हम लोग का 3 सेल्सियस इंक्रीज़ हुआ है, 7% हम लोग को बैटरी ड्रेन देखने को मिला है। स्टोरेज टेस्ट हम लोग को 43,166 देखने को मिला है। यहीं पर ही अगर हम लोग बात करें गीक बेंच की, भाई साहब गीक बेंच कहाँ गए हमारे? ओके, तो गीक बेंच की अगर बात की जाए तो सिंगल में हम लोग को 1289 है, मल्टी में 3238 देखने को मिल जाता है। यहीं पर ही अगर हम लोग बात करें इसके CPU थ्रॉटल की, तो CPU थ्रॉटल का रिजल्ट भी काफ़ी बढ़िया मुझे देखने को मिला है। 93% मैक्स आउट परफॉर्मेंस है और मैक्स हम लोग को 3.3 मीन्स 3,30,000 के आसपास देखने को मिलता है मैक्स में। एवरेज में 3,13,000 मीन्स 12,000 का लगभग फ़र्क है मैक्स और एवरेज में। और यहीं पर ही मिनिमम की बात की जाए तो वो 3,03,000 के आसपास है, लगभग 27,000 मैक्स टू लोवेस्ट पे हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलता है। 93% मैक्स आउट परफॉर्मेंस है और 3.18 गीगाहर्ट्ज़ पे हम लोग को यहाँ पे इसकी क्लॉक स्पीड देखने को मिल जाती है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। यहाँ पे बात कर लेते हैं सेफ्टी नेट की, तो सेफ्टी नेट हम लोग को यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट पास देखने को मिल जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। नेट बैंकिंग सारी चीज़ें, सारे एप्लीकेशन आप ईजिली यहाँ पे यूज़ कर पाओगे। DI इन्फो की बात की जाए तो DI इन्फो हम लोग को यहाँ पे वाइडवाइन L1 देखने को मिल जाता है, जो कि आप नेटफ्लिक्स एंड ऑल सारी चीज़ें आराम से ईजिली मतलब वॉच कर सकते हो HD क्वालिटी में। ऊपर से आपको वो सेटिंग में नेटफ्लिक्स स्पूफ भी देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे हम लोग को इस कर्नल के साथ कर्नल SU का भी सपोर्ट मिल जाता है। दैट मीन्स कि आप रूटेड ऐप भी परमिशन देके आप यूज़ कर सकते हो बिना रूट किए। ओके, इसके अलावा और कुछ यहाँ पे ज़्यादा नहीं बचा हुआ है। तो अब आ जाते हैं हम लोग कंक्लूजन वाले पार्ट पे। तो बेसिकली देखिए, अगर आप इस रोम और इस कर्नल के साथ अगर जा रहे हैं आप, तो आप एक मॉडरेट यूज़र हो, आप कोई गेमिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करनी, बेशक आप जा सकते हो। आपको 8 से 10 घंटे का ये एक्टिव टाइम देगा। मैं कह रहा हूँ 11 भी देगा ना तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा है, मतलब लिटरली बहुत ज़्यादा है। आपका डिवाइस अगर 6 घंटे से भी ऊपर 8 घंटे चल रहा है तो आपको काफ़ी तगड़ा यहाँ पे बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा था कि मेरे 54% बैटरी थी परसेंटेज, और वहाँ पे मेरा 10.10 एक्टिव ड्रेन था और मेरे 4 आवर्स हो चुके थे। मतलब आप समझ पा रहे हो कि अगर मेरे ये 50% बाकी, मैं 54 भी नहीं, मैं 50% काउंट कर रहा हूँ, उसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दो 2 से, मतलब क्योंकि अभी आधी बाकी है, तो लगभग मुझे 8 घंटे का बैटरी बैकअप मिलेगा एज आ मतलब मॉडरेट यूज़र की बात कर रहा हूँ मैं। आप लिटरली केवल इंस्टाग्राम चला रहे हो, यूट्यूब चला रहे हो, नेटफ्लिक्स देख रहे हो, फ़ोन आ रहा है, थोड़े बहुत कॉल आप पिकअप कर रहे हो, सारी चीज़ें हो गया, थोड़ा बहुत सर्फिंग कर रहे हो, दैट्स इट। व्हाट्सएप है ना, मतलब ये सब आप कर रहे हो, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं कह रहा हूँ चलिए 1 घंटे अगर मैं कम भी कर लेता हूँ ना, तो 7 घंटे का आपको स्क्रीन ऑन टाइम ईजिली यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर ही बात करूँ गेमिंग की, तो गेमिंग में भी भाई मज़ा आया है मुझे काफ़ी तगड़ा। मतलब बहुत दिन बाद मैं मैच में इतनी देर तक की टिका रहा हूँ और मुझे लिटरली मतलब फ्रेम ड्रॉप पता नहीं चले हैं उतने, मतलब हुए भी होंगे, लेकिन मेरे नज़र फ्रेम ड्रॉप के ऊपर नहीं, गेम के ऊपर ज़्यादा था, क्योंकि वो गेम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया था उस टाइम पे। मतलब टॉप 10 पे मैं लगभग पहुँच ही गया था, ऑलमोस्ट पहुँच ही गया था। तो ये रहा आपका कंक्लूजन। अगर आपको गेमिंग को लेके थोड़ी बहुत शिकायत हो या कोई चीज़ें हों, तो आप एक बार गेम प्ले चेक कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि इस दोनों को कॉम्बो आपको कैसा आपको मतलब परफॉर्मेंस देगा। और बैटरी बैकअप की बात की जाए तो बेझिझक आप इस रोम और इस कर्नल को इंस्टॉल कीजिए, आपको मैं आराम से सजेस्ट कर सकता हूँ बैटरी बैकअप को लेके। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ख्याल रखो यार आप लोग।